हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिसलेनियस एक्सरसाइज को। और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट इसके पिछले वाले वीडियोस हैं, तो उसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 to 8 जो क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी से थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे, यानी कि 9 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। और ये सेकंड पार्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। पूरे एक्सरसाइज का निचोड़ होता है, जितना उस चैप्टर का होता है, चैप्टर में जितनी एक्सरसाइज होते हैं सबका निचोड़ इसमें मिलता है। उस हर एक टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। और थोड़ा सा 1 स्टेप अहेड, यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक का वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में। इसलिए इस एक्सरसाइज को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी भी है आपके लिए। क्लास 12th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 12th के बाद आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इसलिए 12th के लिए तो मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको इग्नोर ना करें। जहाँ भी जिस भी चैप्टर में ये एक्सरसाइज इस तरह से मिलता है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। जिस भी बुक से आप सॉल्व करते हैं, सप्लीमेंट्री बुक से या एनसीईआरटी के जिन भी बुक से आप सॉल्व करते हैं, तो जहाँ भी प्रैक्टिस करने के लिए जितने सारे क्वेश्चंस मिलते हैं उनको आप सॉल्व करें तो बेहतर रहेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया। पूरा जिस तरह से बुक में क्वेश्चन है वैसे तो मैंने नहीं राइट किया है, मुझे जैसे सॉल्व करना है वैसे मैंने यहाँ पर राइट किया है उसको प्रैक्टिकली तरीके से। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन में दिया है कि एक टैंक है, टैंक की कंडीशंस के बारे में यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दिया है कि टैंक जो है रेक्टेंगुलर बेस है, बेस इसका रेक्टेंगुलर है, इसकी साइड्स जो हैं वो क्या हैं, रेक्टेंगुलर है। इन्हीं पर स्टोरी है, रेक्टेंगुलर बेस और साइड्स पर अलग अलग दिया, ये स्प्लिटेड में है तो स्प्लिटेड इसकी स्टोरी भी है। कह रहा है कि ये खुला हुआ है, ओपन है एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर के हिस्से से ये खुला हुआ है। और इसकी डेप्थ दी गई है, गहराई यानी कि हाइट दी गई है इस टैंक की 2 मीटर। कितनी दी गई है, 2 मीटर। और साथ में वॉल्यूम दिया है टैंक का 8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इक्वल 8 हो जाएगा, राइट है। H आपका क्या दिया है, 2 दिया है, तो L इंटू बी कितना हो गया, 4, राइट है। ये 2 यहाँ से जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो कितना मिलना है, 4 मिलना है। डन है। यानी कि अगर मैं B सिर्फ लूँ यहाँ से तो B इक्वल हो जाएगा 4/L। B इक्वल क्या हो जाएगा, 4/L। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, B इक्वल 4/L हो जाएगा। और इसे भी याद रखेगा, L इंटू बी इक्वल 4। अब और क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, दिया ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग टैंक फॉर बेस। उस टैंक का बेस बनाने का कॉस्ट क्या दिया गया है, वो है 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, मीटर के हिसाब से दिया है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कॉस्ट साइड्स को बनाने का भी कॉस्ट दिया है, उसका अलग है, इसीलिए इसको स्प्लिटेड कर दिया गया कि रेक्टेंगुलर बेस भी है, रेक्टेंगुलर साइड्स भी है। यानी कि क्वेश्चन अगर यहाँ से थोड़ा सा आपको एडिट करके अगर मिलता है तो वहाँ पे साइड्स को कुछ और कह सकता है, कर्व कह सकता है या सर्कुलर कह सकता है, और बेस को रेक्टेंगुलर बना सकता है या बेस को सर्कुलर बना सकता है, साइड्स को रेक्टेंगुलर बना सकता है। तो इसीलिए इनको स्प्लिटेड कर दिया गया है। तो कॉस्ट फॉर बिल्डिंग टैंक फॉर साइड, साइड को बनाने का कॉस्ट अलग दिया है, 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। और क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। लीस्ट की कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, इसका सिनोनिम्स मिनिमम। हम डेरिवेटिव जब पढ़ते हैं तो उसमें लीस्ट की कंडीशंस को सिनोनिम्स में चेंज करते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमा की अकॉर्डिंग कंपेरिजन करते हैं। तो लीस्ट मतलब क्या मिलता है, मिनिमम। मिनिमम हमारा कॉस्ट क्या हो सकता है, इसी को हमें जानना है। तो मिनिमम की जब बात कर दी गई है तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होना चाहिए, हमारा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। मिनिमम की बात कर रहे हैं, रिवाइज कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट को दोबारा से, कि जब मिनिमा की बात की जाती है तो उस कंडीशन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है। SDT सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 0 से ग्रेटर होता है। ये कंडीशंस डन है। तो अगर आपको ये बात रिवाइज है, याद है आपको, तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल यहाँ तक तो मैंने यहाँ पे डन कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ टैंक से मैंने B इक्वल 4/L फाइंड कर लिया। H हमें मालूम है, L और B हमें नहीं मालूम है। L और B हमको मालूम हो जाए तो टोटल जो एक्सपेंसिव टैंक है जैसा भी है, लीस्ट हमको फाइंड करना है तो लीस्ट मिल जाना है, तो वो हमको निकालना है। यहाँ पे फाइंड करना एक्सपेंसिव कितना हुआ,
तो फिलहाल एल और बी मालूम करेंगे तभी तो मालूम होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक इक्वल कितना हो गया, एल इंटू बी, और एल इंटू बी कितना है 4 है, एल इंटू बी कितना है 4 है, डन। फिर एरिया ऑफ 4 साइड्स, एरिया ऑफ 4 साइड्स ऑफ टैंक, यही कंडीशन होती है ना। तो 4 साइड्स को हम क्या कहते हैं, 4 वॉल्स कहते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अब ये कितना हो जाएगा ए, इसी को ए लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2h और l प्लस बी, 2h l प्लस बी हो जाएगा, यानी कि a इक्वल h के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और l को l ही रहने देते हैं और b के प्लेस पर 4 अपॉन l पुट कर देते हैं, 4 अपॉन l। इतना सही है, इतना समझ में आ रहा है आप सबको कि ये 2h मतलब 4 राइट कर दिया सर ने, और l के प्लेस पर l, और b को जो मैंने l के कंडीशन में कन्वर्ट किया था यानी कि 4 अपॉन l मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब इस कंडीशन यानी कि एरिया जो हमको मिला है इसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेशन जब करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, डी ए अपॉन डी एल, एल के रिस्पेक्ट में होना ये, तो डी ए अपॉन डी एल करेंगे तो हमको इसको 0 के इक्वल दिखाना होगा। 0 के इक्वल क्यों दिखाना होगा, ताकि यहाँ से हमें इसकी लेंथ मिले, जो भी कंडीशन है हमको एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं जब हम मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ते हैं तब। तो फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट को हम 0 के इक्वल जब दिखाते हैं तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है या जो कंडीशंस है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस क्वेश्चन के लिए तो लेंथ ही हमें फाइंड करना है। तो डी ए अपॉन डी एल यानी l के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हैं हम इसका, तो इसी का डेरिवेशन करेंगे। तो 4 तो फिनिश हो गया, वो क्या हो गया 0, इन्हीं का होना है। तो l प्लस 4 अपॉन एल का करेंगे तो l का डेरिवेशन करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और 4 अपॉन एल का करेंगे तो मिलेगा -4 अपॉन एल स्क्वायर इक्वल 0। l का पावर यहाँ 1 है लेकिन ऊपर करेंगे तो -1 होगा, तो वो x पावर n पे डिफ्रेंशिएशन करने से 1 अपॉन एल स्क्वायर मिलेगा, और वो भी नेगेटिव में। तो ये 1 - 4 अपॉन एल स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें l की वैल्यू मिलेगी +-2, क्या मिल रही है +-2, यानी कि लेंथ, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो जब निगेटिव नहीं होता है तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, l इक्वल 2, l इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग प्रेफर करेंगे, l इक्वल 2 को ही, और इसी पर हमको वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी। तो जब l इक्वल 2 हो जाएगा तो उस l इक्वल 2 को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें b इक्वल 2 मिलेगा। ये इस इक्वेशन 1 से b इक्वल क्या हो गया 2 मिल गया। अब जो कंडीशन है वो है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया जाए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये लीस्ट एक्सपेंसिव देता है या नहीं देता। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आप इसका करेंगे तो कंडीशन इसकी हो जाएगी 4 2 जा 8। जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर इक्वल 32 अपॉन एल स्क्वायर, और 32 अपॉन एल स्क्वायर में एल इक्वल जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 8 जा 32। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 4, और ये 4 क्या हो गया 0 से ग्रेटर हो गया। इसी के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा था कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, और वो वैल्यू यहाँ पे हमें मिल भी रही है, 4 मिल रही है। क्या मिल रही है 4, किस वजह से, l इक्वल 2 पुट करने की वजह से। यही l इक्वल 2 यहाँ पर पुट होगा क्योंकि निगेटिव तो लेंथ होती नहीं है। तो 4 की वजह से क्या हो गया, ये 0 से ग्रेटर हो गया, पॉजिटिव हो रहा है। तो लीस्ट कंडीशन तो हमारी डन हो गई। लीस्ट कंडीशन किस पे डन हो गई, स्टोरी में क्या है, कंडीशन इस पे डन हो गई कि इसी लेंथ पर यही 2 है, यही पॉइंट ऑफ मिनिमा है। l इक्वल 2 जो है यही पॉइंट ऑफ मिनिमा है जिस पर इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, लीस्ट आ रहा है। तो l इक्वल 2 ही हम पुट करेंगे, b इक्वल 2 ही पुट करेंगे, और h इक्वल 2 ही पुट करेंगे। सो l इक्वल b इक्वल h इक्वल 2 मीटर, और इसी को पुट करके हम इसका जो कंडीशन है यानी कि बेस बनाने का, तो बेस का क्या हो जाएगा l इंटू बी इंटू 4, और इसके कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 70 में, ठीक। साइड का क्या हो जाएगा, साइड इसकी 2hL प्लस b है तो उसमें पुट करेंगे हम l b और h की वैल्यू को, और जब उसे पुट कर लेंगे तो फिर उसमें 45 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो एरिया में ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट पता करते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ किसका, बिल्डिंग टैंक्स फॉर बेस। तो कॉस्ट ऑफ बेस टैंक ना, कॉस्ट ऑफ बेस इक्वल बेस ऑफ अ टैंक इक्वल हो जाएगा 70 रुपीज़ 70 इंटू L इंटू बी होगा बेस का। तो 70 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 280 रुपीज़। कितना हो गया, 280 रुपीज़ हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स के लिए क्या हो जाएगा, 2HL प्लस बी इंटू 45 तो 2H यानी कि H के प्लेस पर सब में 2 ही पुट करना है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4 4 जा 16 इंटू 45। तो 16 इंटू 45 करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जानी है। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिलेगी ₹720। 16 5 जा 80, 0 कैरी 8 और 16 4 जा 64 और 8 72 यानी कि 720। तो ये 720 और ये 288 करेंगे तो हमें टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। तो टोटल लीएस्ट एक्सपेंस, लीएस्ट ही हमें देखना, लीएस्ट तो हमने यहाँ पे कंडीशंस को दिखाई दिया, लीएस्ट है यानी कि मिनिमम है, जो भी बात आप यहाँ पे कह सकें, लीएस्ट ही हमें जानना था। तो टोटल लीएस्ट एक्सपेंस इक्वल 280 प्लस 720 इक्वल ₹1000। क्या बात है, 1000 रुपीज़ आ रहा है इस टैंक को बनाने में। तो यही हमारा लीएस्ट एक्सपेंस है इस टैंक को बनाने में। उसकी बेस को बनाने में 280 रुपीज़ और इसके 4 वॉल्स को बनाने में 720 रुपीज़ आ रहा है। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें मिला 1000 रुपीज़। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि ये अकेला है ही नहीं है, इसके बेसिस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। यानी कि 10, 11 और 12 ये 3 क्वेश्चन जो हैं सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने वाले हैं। हो सकता है कि इस क्वेश्चन की स्टोरी अलग दी गई हो बट पैटर्न जो सॉल्व होने का है वो इसी तरह से सॉल्व होगा। वॉल्यूम इसमें दिया हो सकता है, किसी में एरिया कंडीशंस पूछा गया होगा, एरिया दिया हो वॉल्यूम कंडीशंस पूछ दी जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम तो पता नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ एरिया पता करना है। एरिया के अकॉर्डिंग हमें उसमें उसके रेट से मल्टीप्लाई करना है तो कॉस्ट हमें मिलना है। तो इस तरह से 10, 11, 12 जो हैं वो बिल्कुल इसी के पैटर्न पे सॉल्व होने वाले हैं, इसी से बेस्ड हैं, इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो आप 10, 11, 12 भी क्या कर लेंगे, बहुत ही इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट द टाइम, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में 13 के जैसे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसके पिछले वाले एक्सरसाइजेज में जब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात हो रही थी तो आप लोग इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर चुके हैं। तो फिलहाल एक ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं इसीलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यानी कि इसमें लोकल मैक्सिमा भी बताना है, लोकल मिनिमा भी बताना है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बताना है। इन तीनों के पॉइंट्स बताने हैं कि कौन से पॉइंट्स पर ये लोकल मैक्सिमा होगा, कौन से पॉइंट्स पर ये लोकल मिनिमा होगा और कौन से पॉइंट्स पे ये इन्फ्लेक्शन को शो करेगा। फंक्शन दिया हुआ है x-2 का पावर 4 और x+1 का होल क्यूब इस पर, और क्वेश्चन में लिखा भी है कि फाइंड द पॉइंट्स, वही पॉइंट्स जिस पर ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो करेगा। तो ये पॉइंट्स जिस पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और इन्फ्लेक्शन को शो करने वाली बात आती है, ये मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें बताया था। और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसे मैं पॉइंट्स अगर बना देता हूँ और ये कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर f' का सिंबल निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये जो पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं लोकल मिनिमा। क्या कहते हैं? लोकल मिनिमा। और जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा कहते हैं। और एक कंडीशन ऐसी कि मान लीजिए कि इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, या इधर भी निगेटिव है, इधर भी निगेटिव है, तो यहाँ पर f' का सिंबल जो है
वो चेंज ही ना हो, क्या हो, डज नॉट चेंज, चेंज ना हो, तब उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं उसे। इसी को हम स्टडी करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आइए पहले इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि f डैश x मालूम करते हैं कि f डैश x क्या होगा। तो फंक्शन हमारा दिया है x माइनस 2 का पावर 4 और फिर x प्लस 1 पावर 3। तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो इसका f डैश x जब मालूम करेंगे तो वो हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 4 और x माइनस 2 का होल क्यूब, राइट है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का पावर 4। इतना हो जाना है ये। इसके 4 को मैं आगे राइट कर दे रहा हूँ, 4 यहाँ पे, ये थोड़ा सा और नज़दीक, x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ से चीज़ों को कॉमन लेते हैं, तो जब कॉमन क्या आएगा, x माइनस 2 का होल क्यूब कॉमन आएगा, डन है। फिर उसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ भी है। तो यहाँ क्या बच जा रहा है आपके पास, 4x प्लस 1 और यहाँ पर 3x माइनस 2, इतना बच जा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 7x माइनस 2। कितना मिलेगा, 7x माइनस 2। सॉल्व करके देख लीजिए, 4x, ये 3x, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2। और यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्यूब और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका f डैश x है, डन है। अब इस f डैश x को आप सॉल्व करेंगे, f डैश x इक्वल 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको x की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से x की 3 वैल्यू, पहला -1, दूसरा 2/7 और तीसरा -2 है तो +2 मिलेगा। कितना मिलना है, 2। 3 पॉइंट्स आपको x की मिलेंगे, x इक्वल -1, 2/7 और 2। तो उस कंडीशंस को अब चेक करते हैं जो अभी मैंने आपको लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को बताया है। तो सिंबल्स नेगेटिव पॉजिटिव मैंने दिखाया आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और जबकि मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कि f डैश x 0 से ग्रेटर और 0 से स्मॉलर, ये कंडीशंस को मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। तो उससे आप समझ जाइएगा कि 0 से ग्रेटर यानी कि पॉजिटिव, 0 से स्मॉलर यानी कि नेगेटिव, ये बात कही जाती है। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो पहले बात करेंगे हम x इक्वल 2/7 पर। तो x जब 2/7 के बहुत ही क्लोज होगा, ठीक है, और लेफ्ट में जब होगा 2/7 के, तब वहाँ पे f डैश x की वैल्यू, क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी, डन है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन इसमें क्या होगी कि x क्लोज होगा 2/7 के, यानी कि इक्वल मान सकते हैं, बहुत इक्वल या क्लोज की बात यानी कि नज़दीक में। और फिर राइट की बात करेंगे, ये एंड लिखते हैं यहाँ पे, और नहीं लिखते हैं, एंड राइट 2/7 और 2/7 के राइट में, 2/7 के राइट में। तो अब यहाँ पर f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डैश x की वैल्यू 0 से स्मॉलर हो जाएगी, यानी कि ये आपको पॉजिटिव दे रहा है और ये क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से जब निगेटिव जाते हैं तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाता है। ये बात आपको याद है, वो पॉइंट हो जाता है आपका लोकल मैक्सिमा का। तो x इक्वल 2/7 जो है वो क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। x इक्वल 2/7 ये पॉइंट जो है लोकल मैक्सिमा का हो गया। तो इसमें लोकल मैक्सिमा का पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा है, x इक्वल 2/7, डन। इतनी बात समझ में आ रही है। सेम उसी तरह से जैसा कि ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, क्लोज और लेफ्ट में और क्लोज और राइट में। तो x इक्वल 2 की कंडीशन जो होगी, x इक्वल 2 पर जब हम राइट करेंगे तो वहाँ
वहाँ पर जो होगा एफ डैश एक्स 0 से उसकी दो कंडीशन होंगी। वहाँ पे उसके क्लोज और लेफ्ट में एफ डैश एक्स 0 से स्मॉलर होगा और राइट में 0 से ग्रेटर होगा, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं उसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि थर्ड नंबर कंडीशंस में x इक्वल टू जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। आप इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इनकी ये वैल्यूज़ नहीं रखी जाती हैं, इसके आसपास की कोई वैल्यूज़ को हम एफ डैश एक्स में पुट करते हैं, इसकी आसपास की कोई वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। ये जो 2/7 है इनको नहीं पुट किया जाता है, 2 को नहीं पुट किया जाता है, इसके आसपास की कोई एक वैल्यू को हम उसमें पुट करेंगे और जब पुट करेंगे तो देखा जाता है कि क्या कंडीशन आ रही है। यानी कि क्लोज और लेफ्ट की बात हो रही है तो ये क्लोज हो गया, हाँ, और लेफ्ट ये हो गया। तो अगर ये 2/7 है, यहाँ पे 2/7 है, तो इसके इधर लेफ्ट में कोई पॉइंट होगा, जैसे कि 1/7 ले लेते हैं, इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, ये बात होती है। 2/7 और एग्जैक्टली 2 ही नहीं पुट किया जाता है, उसके क्लोज और लेफ्ट की बात हो रही है तो उसमें कोई पॉइंट हम लेते हैं और फिर उसको पुट करते हैं। तो इस वजह से x इक्वल टू हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब बचता है सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट, x इक्वल -1। तो x इक्वल -1 ही क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको रख करके देख लीजिएगा, यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं हो रहा, एफ डैश एक्स का सिंबल यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो जब सिंबल चेंज नहीं होगा तो इसी पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। रख करके आप खुद ब खुद देख सकते हैं, चेक कर लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 13 के सॉल्यूशन की तरह ही क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन होगा, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम उसमें पूछा जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जितनी भी वैल्यूज़ मिलती हैं उसको हम लोग पुट आउट करते हैं, पुट करने के बाद देखते हैं किसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आती है। तो उसी की तरह से आप 14 नंबर भी क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पैटर्न जो है इसी तरह का होगा, सेम होगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था उसी पर वो सॉल्व होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रूफ करना है, शो करना है, दिखाना है, शो करना है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये जो कोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक सर्कल के अंदर है। सर्कल नहीं कहेंगे इसको, स्फीयर कहेंगे। स्फीयर के अंदर ये इंस्क्राइब्ड है और इसमें उसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि ये AC, करेक्ट ना, AC जो है वो कह रहा है कि सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, और इसका रेडियस कितना होगा 4r/3 होगा। इसका ये जो r है कितना होगा 4r/3, रेडियस r इज 4/3, 4r/3 ये चीज़, स्मॉल रेडियस r इज जो भी रेडियस हो। ठीक है, तो इसकी रेडियस मालूम करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका पहले वॉल्यूम पता करते हैं, यही हमें शो करना है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्रूफ में दिखाते हैं, प्रूफ में ले चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये मैं बेसिकली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, V इक्वल 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो h क्या होगा इसका, इस कोन का h हो जाएगा इसका AC, यही एल्टीट्यूड है। तो इस AC को पहले पता करने के लिए हम इस BC में आते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल दिखा रहा है BCD, B जो है सेंटर है सर्कल का। तो इन राइट ट्रायंगल BCD में BC इक्वल क्या हो जाएगा, BC इक्वल हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ये इसका रेडियस है, कैपिटल R स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उस फॉर्मूले पर आते हैं। तो फिलहाल BC जो है वो परपेंडिकुलर ही है। तो BC जब इतना है तो हाइट कितना हो जाएगा, h इक्वल r प्लस स्मॉल r प्लस ये BC। तो BC की वैल्यू स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ये r इतना है ही, AB प्लस BC होगा ना, तो स्मॉल r प्लस इसकी वैल्यू तो आ जा रही है कि स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट में, तो वो मैंने यहाँ पे प्लस करके आपको दिखा दिया। अब इसी को पुट करेंगे यहाँ पर V इक्वल 1/3 पाई r स्क्वायर h में, और अब यहाँ पे स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R राइट करेंगे क्योंकि यही रेडियस है, यही क्या है, रेडियस है। तो अब वॉल्यूम हो जाएगा V इक्वल 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r प्लस अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। डन। तो उसके अकॉर्डिंग हो गया V इक्वल 1/3
पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और अंडर रूट में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया मैंने कि इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर हम तय करेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाता है कि मिनिमम वॉल्यूम दिखा देता है। फर्स्ट डेरिवेशन भी करना पड़ेगा और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सेकेंड डेरिवेशन भी हमें करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेशन। इस वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम जो हमें मिल गया 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये जो वॉल्यूम का कंडीशंस मिला है, तो हमें मिलने वाला है dv/dr कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यही रेडियस है इस स्फेयर का भी और इस कोन का भी। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर इंटू आर स्क्वायर का ये जो 2 है, जब डेरिवेशन होगा तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा और इस r के पावर 1 मिलेगा। तो वही कैपिटल R सिर्फ है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में होना है तो ये सब क्या है, वैसे नॉर्मल है, कांस्टेंट है। और फिर इनकी कंडीशन मिलेगी आपको 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 3 पाई कैपिटल आर क्यू अपॉन 3 स्क्वायर रूट में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। चूँकि स्मॉल आर और कैपिटल आर बोलना पड़ रहा है तो थोड़ी सी कंडीशन है यहाँ पर, इसको बहुत ध्यान दे करके इसका डेरिवेशन कीजिएगा। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपका रॉन्ग हो सकता है। अब जो मेनली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि dv/dr को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमें वहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू मिलेगी, r की वैल्यू स्क्वायर रूट में मिलने वाली, तो मैं इसको स्क्वायर रूट में ना दिखा करके r स्क्वायर में ही शो कर रहा हूँ। यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल 8 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 9, इतना आपको मिलने वाला जब इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे तो हम इसी पॉइंट पर d²v/dr² फाइंड करेंगे। इसका आप फाइंड कर सकते हैं, ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है, और ये एक अलग फंक्शन है, इसको u/v के फॉर्म में करके इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो बड़ी लंबी चौड़ी सी कंडीशन इसकी आने वाली है और उसमें जब आर स्क्वायर के प्लेस पर इसको पुट करेंगे और जहाँ r होगा उसके प्लेस पर स्क्वायर रूट में पुट करेंगे तो वहाँ इसकी वैल्यू 0 से लेस देन आने वाली है। तो वो आपको करना क्या है, पुट नहीं करना है, वो आप जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन दिया गया है और इस डिफरेंशिएशन का जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ डिफरेंशिएशन दिखा देना है कि हाँ डिफरेंशिएशन इतना आ रहा है। और जब डिफरेंशिएशन उतना आ जाएगा तो उसकी कंडीशन, नीचे की कंडीशन, डिनोमिनेटर इतना मतलब अच्छा दिया गया होगा, इतना ज़्यादा होगा कि उसमें अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या देगी, ऑलरेडी 0 से नेगेटिव वैल्यू देने वाली है। तो 0 से नेगेटिव आएगी यानी कि 0 से लेफ्ट साइड में आएगी तो 0 से क्या हो गया, लेस हो गया। तो इस वजह से हम यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि d²v/dr² की वैल्यू 0 से नेगेटिव आएगी यानी कि 0 से लेस देन आने वाली है। जब 0 से लेस देन हो गई यानी कि वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम कंडीशन को शो कर रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम को दिखा रहा है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ही दिखाना था हमको कि मैक्सिमम वॉल्यूम कंडीशन यही हमारी कंडीशन है, इसको फुलफिल कर रहा है। तो रेडियस क्या दिखाना है हमको, 4r/3 ला करके दिखाना है। तो जब 4r/3 ला करके दिखाना है यानी कि ये स्मॉल r प्लस √r² माइनस कैपिटल R स्क्वायर, एल्टीट्यूड को ये दिखाना है ना, सो दैट एल्टीट्यूड ऑफ ये कितना आ रहा है, 4r/3 आ रहा है। रेडियस क्या है, स्मॉल r है, करेक्ट ना। तो इसी में हम पुट करेंगे यहाँ पर जो h इक्वल r प्लस √r² माइनस r² है, तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल स्मॉल r प्लस √r² माइनस कैपिटल R²। तो h इक्वल r प्लस स्मॉल r² माइनस 8r²/9, 8r²/9। तो ये हो जाएगा 9r² माइनस 8r², r²/9 हो जाएगा तो कितना मिला हमें, r/3। h इक्वल मिलेगा हमें r प्लस r/3, तो ये कितना हो गया 3r + 1 4r यानी कि 4r/3, 4r/3 आ तो रहा है। ये क्या है आपका एल्टीट्यूड है, डन है, और ये एल्टीट्यूड आपका 4r/3 आ रहा है और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, डन है। यही चीज़ शो करके हमको दिखाने थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। इस तरह से इसको हम लोग शो करेंगे। पैटर्न वही है जो आप जब मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और उसके बाद जो एक्सरसाइज आपके सामने आया था यानी 6.5, तो वहीं पर जो कॉन्सेप्ट है वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। थोड़ा सा क्वेश्चन में स्टोरीज़ को चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव की कैटेगरी में चला जाता है।
तो जैसा आपने क्वेश्चन 15 को सॉल्व किया है, इसको कई बार बार इसको देखिए ताकि ये पूरी तरह से आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा। तो 15 जैसा सॉल्व हुआ है वैसा ही इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो भी क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। तो 16 और 17, 18 भी उसी तरह से, सब एक ही तरह से हैं। तो 18 को मैं सॉल्व कर देता हूँ। 16 और 17 जो हैं वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे होने वाले हैं और उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आई है तो। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन 18 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत सीरियस होकर के समझिएगा कि कैसे ये इम्पॉर्टेंट है और कैसे ये सॉल्व होने वाला है। 2 पॉइंट्स हैं। तो बात करते हैं 18 की। इसमें हमें शो करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर, किसकी बात हो रही है, हाइट ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, आधी बात हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए है और आधी बात जो है वो वॉल्यूम के लिए, सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए है। तो यहाँ पे कोन आपको दिख रहा होगा, कोन का फिगर, और इसमें मैंने सिलेंडर क्या किया है, इंस्क्राइब किया है। तो सिलेंडर है यहाँ से आपका A डैश, B डैश, C और D। कोन है आपका A, B और B है, ठीक है, B पॉइंट मैंने दिया है। तो B से ये O जो टच हो रहा है इसका डायमीटर, ये इसकी पूरी हाइट है। ये क्या है, इसकी पूरी हाइट आप कह सकते हैं, यही आपकी पूरी हाइट है। डन, ये हो गई हाइट। इसी की बात हो रही है कि हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इसका, ग्रेटेस्ट है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में क्या है वो इंस्क्राइब है। राइट सर्कुलर कोन आपको यहाँ पे दिख रहा है और कह रहा है कि हाइट h जो है एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल मैंने अल्फा बनाया है, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या है, कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होगा और इसका जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/27 पाई HQ 10² अल्फा। तो ये बात लैंग्वेज में देखी गई है, तो लैंग्वेज में आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, तब तक हार्ड है जब तक कि मैं इसको यहाँ पे प्रूफ ना कर दूँ। ठीक है, यानी कि इसकी हाइट जो है, सिलेंडर की हाइट, इस कोन की हाइट की क्या होगी कंडीशन, वो बताया जा रहा है कि h/3 है। यानी कि ये सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट इतनी है, OO डैश है, कितनी है, OO डैश है। ठीक है, इसको मैं OO डैश ही लिखूँगा, H नहीं लिख रहा हूँ। तो ये सिलेंडर की हाइट है, कोन की हाइट H है, तो यही बताना है कि OO डैश जो है h/3 है, कोन की हाइट का 1/3 है। ये बात यहाँ कही जा रही थी और वॉल्यूम जो है वो इतना होगा, ये दिखाना है। डन। तो बात करते हैं पहले जो एंगल दिया है वो सेमी वर्टिकल एंगल, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि इस सेमी वर्टिकल एंगल में हम 10 अल्फ़ा फाइंड करते हैं प्रूफ में। पहला पॉइंट मैं ये दिखाऊंगा। तो 10 अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा आपका P/B होता है। ध्यान दीजिए, एंगल के सामने वाली साइड P होती है, यानी कि A डैश O डैश या O डैश A डैश आप कह सकते हैं। B आपका हो जाएगा VO डैश, राइट है। तो ये आपका हो जाएगा O डैश A डैश अपॉन VO डैश, राइट, यानी कि X/VO डैश, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि X इक्वल क्या हो जाएगा, VO डैश 10 अल्फ़ा, या यूँ कह सकते हैं कि VO डैश इक्वल X cot अल्फ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, X cot अल्फ़ा। ये VO डैश आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, वही मैंने दिखाया आपको पहले। लेकिन यही 10 अल्फ़ा अगर इधर आ जाए और VO डैश यहाँ चला जाए तो X/10 अल्फ़ा हो जाएगा और 1/10 अल्फ़ा cot अल्फ़ा होता है। तो VO डैश की वैल्यू हो गई X cot अल्फ़ा। ये बात याद रखिएगा, VO डैश यानी कि X cot अल्फ़ा। इतना टर्न हो गया। चूँकि अल्फ़ा है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ जाने वाली साइड बेस होती है, तो इसलिए ये P था और B आपका VO डैश था। इतनी बात याद रखिएगा, यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। और पहली बात तो ये टॉपिक आता ही नहीं दिमाग में, तो ये टॉपिक अगर आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे इस OO डैश के बारे में। OO डैश कितना होगा, OO डैश इक्वल VO में से अगर हम VO डैश माइनस कर दें, ये पूरा VO है, उसमें से VO डैश माइनस कर दें तो हमको OO डैश मिल जाएगा। तो VO कितना है, H है, और VO डैश कितना आ रहा है, X cot अल्फ़ा आ रहा है। इतना डन हो गया। H माइनस X cot अल्फ़ा क्या है, OO डैश, ये मिल गया। अब जरा हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हम लोग बात करेंगे।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फिलहाल यहाँ पर एच और आर जो भी है वो देखते रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि V इक्वल पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, आर स्क्वायर एच। आर क्या है यहाँ पे आपका, ओ डैश ए डैश, तो इसे राइट करेंगे हम ओ डैश ए डैश का स्क्वायर, या ओ डैश बी डैश भी आप राइट कर सकते हैं। और एच क्या है आपका, ओ डैश, ओ डैश। तो यहाँ पे ओ डैश ए डैश कितना हमने लिया था, x लिया था, ध्यान दीजिएगा x लिया था। तो ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर, और ओ डैश की वैल्यू है आपकी h माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा। ये आपका v हो गया, डन है। जब ये v हो गया तो अब इसके अकॉर्डिंग जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करें तो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में आपको उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। x ही है, एंगल के अकॉर्डिंग तो आप कर नहीं सकते, ये पाई है, ये h है, तो एंगल के ये जो कॉट अल्फा है उसके अकॉर्डिंग कर नहीं सकते, तो x के अकॉर्डिंग ही आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो dv अपॉन dx इक्वल हो जाएगा 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। 2 पाई एक्स एच हो जाएगा, ये इसका 2 आएगा तो हो जाएगा 2 पाई एक्स और एच, अलग अलग करना है ना हमको, तो पाई एक्स स्क्वायर एच यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये इसका एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करता तो एक्स क्यू हो जाता, तो उसका 3 आता, तो आगे यहाँ पे 3 और फिर 3 माइनस 1 होता तो 2 आता, तो 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। और ये हो गया आपका डी अपॉन डी एक्स हो गया 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। और जब इसको आप 0 रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स इक्वल 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, डी अपॉन डी एक्स इक्वल 0 रखेंगे तब, तो यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं कि व्हेन डी अपॉन डी एक्स इक्वल 0, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, 2 पाई एक्स एच माइनस इसको रखते तो ये क्या हो जाएगा, और इक्वल 0 रखते तो ये इक्वल आप दिखा दे रहे हैं डायरेक्टली 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। डन है। तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और x से x का 1 पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाएगा, बच जाएगा x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलने वाली है 2h अपॉन 3 10 अल्फ़ा। क्या मिलने वाला है, 2h अपॉन 3 10 अल्फ़ा। ये आपको x की वैल्यू मिलने वाली है जब आप डी अपॉन डी एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे। तो एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया हमको, एफ डैश एक्स इक्वल 0 रखा जाता है तो एफ डैश एक्स यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है, हमारा फंक्शन ही क्या है, v है। तो x की वैल्यू 2h अपॉन 3 10 अल्फ़ा हो गई, राइट। अब डी अपॉन डी एक्स जो आपने यहाँ पे फाइंड किया था, इसका जब आप डी स्क्वायर भी अपॉन मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव जब करने वाले हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव आपको यहाँ से मिलेगा, और जब आप इसका सेकेंड डेरिवेशन करने वाले हैं यानी कि इस डी अपॉन डी एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन होगा तो वही आपका सेकेंड डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2 पाई एक्स एच है, तो x के रिस्पेक्ट में होना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिर्फ 2 पाई h जो उसका कोफिशिएंट है, ठीक। और यहाँ से x स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा और सिर्फ x बच जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6 पाई एक्स कॉट अल्फ़ा, ठीक है। तो जब इतना मिलेगा और इसमें जब हम x की वैल्यू को यानी कि x इक्वल 2h अपॉन 3 10 अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये आपको मिलता है माइनस 2 पाई h जो कि लेस देन है 0 से, कितना है, 0 से लेस देन है यानी कि निगेटिव वैल्यू शो करता है। तो जब लेस देन होगा तो ये 2h अपॉन 3 10 अल्फ़ा ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू को शो करेगा, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम को दिखाएगा। डन है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो अब यही x इक्वल 2h अपॉन 3 क्या कर देना कि हमको यहाँ पे पुट करना वॉल्यूम में, ये जो यहाँ पे कंडीशन आप वॉल्यूम की दिखा रहे हैं इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो 2 इक्वेशन 1 में जब x इक्वल 2h अपॉन 3 10 अल्फ़ा पुट करेंगे तो यहाँ से आपको v इक्वल क्या मिल जाएगा, जो यहाँ पे फाइंड करना था 4 अपॉन 27 पाई एच क्यू 10 स्क्वायर अल्फ़ा, इतना मिल जाएगा, ठीक। यही हमें प्रूफ करना था। आप यहाँ पुट करके देख लीजिए, x की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो आपको
पाई एच क्यू 10 स्क्वायर अल्फा, ये कॉट अल्फा को आप 10 में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना वैल्यू आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सेम उसी तरह से ओ डैश एच माइनस एक्स कॉट अल्फा है, वहाँ पे जब 2h/3 10 अल्फा पुट करेंगे तो आपको क्या होगा यहाँ से h और ये x जो कॉट अल्फा है, तो यहाँ 2h/3 10 अल्फा पुट करेंगे, 10 अल्फा से कॉट अल्फा क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ बचेगा सिर्फ आपको 2h/3, 3h माइनस 2h करेंगे तो h/3 ये मिलने वाला है। तो ये कंडीशन यहाँ पे, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ राइट कर दे रहा हूँ मैं 2 इक्वेशन 1 ओ डैश इक्वल h/3, यही हमें प्रूव करना था और ये क्या हो गया यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए यहाँ पे पुट करके x की जगह पे 2h/3 10 अल्फा पुट किया, 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा कैंसिल हो जाता है, 1 मिलता है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2h/3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 3h माइनस 2h/3 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो h/3 मिलने वाला है। तो ओ डैश की वैल्यू h/3 मिल गई। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि ओ डैश इक्वल h/3 हमें पुट करना है, 1/3 यहाँ पे कंडीशन में लिखा भी है। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो इसके बाद जितने MCQ आने वाले हैं, तो जो आप लोग पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उन्हीं के बेसिस पे वो हैं, तो उनको आप लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।